मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.6। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता किम् अशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अनुवर्तनं विलक्षणत्वम् अभिप्रेयत उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्येति वक्तव्यम्। प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृतिविकारोच्छेद प्रसंगः न ह्यस्त्यतिशये प्रकृतिविकार इति भवति। द्वितीये च असिद्धत्वं दृश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान इत्युक्तम्। तृतीये तु दृष्टान्ताभावः। किं हि यच्चैतन्येन अनन्वितं तद्ब्रह्म प्रकृतं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाह्रियेत। नारायण। सांख्य और वेदांत इन दोनों का शास्त्रार्थ सृष्टि संदर्भ को लेकर प्राप्त है। जो पुद्गलवादी हैं, सृष्टि के उपादान को लेकर उनका चिंतन प्रशस्त या स्वस्थ नहीं माना जाता। जो आरंभवादी हैं, नैयायिक वैशेषिक, उनका भी चिंतन सृष्टि के उपादान को लेकर स्वस्थ नहीं माना जाता। उनके यहाँ तो पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणु बृहद पृथ्वी जल तेज वायु के क्रमिक आरंभक सिद्ध होते हैं। और पंचभूतों में भी परस्पर कार्य कारण भाव की असिद्धि ही है। मुख्य रूप से जो सांख्यों का प्रस्थान है वो वेदांतों के सन्निकट होने के कारण, उपनिषदों के सन्निकट होने के कारण उसी को लेकर ब्रह्मसूत्र में अधिक शास्त्रार्थ है। तो यहाँ प्रकृति या प्रधान कारणवाद और ब्रह्म कारणवाद को लेकर विवेचन चल रहा है। एक नियम है कि कारण और कार्य में, अर्थात उपादान कारण और उपादेय में सर्वथा विलक्षणता हो, दोनों सर्वथा विलक्षण हो, कोई तालमेल ना हो तो कारण कार्य भाव की सिद्धि नहीं होगी। सर्वथा एक रूपता में पहचान ही नहीं होगी कि कौन कारण है कौन कार्य है। यहाँ प्रकारांतर से भेदाभेदवाद की सिद्धि हो जाती है। किसी अंश में उपादान कारण की अपेक्षा उपादेय रूप जो कार्य है विलक्षण हो, किसी अंश में कार्य में उपादान की अनुगति हो। अब प्रश्न उठता है कि विलक्षणता का जो राग आलापते हैं सांख्यवादी, उनसे पूछा जाता है कि क्या ब्रह्म का जो स्वभाव है सच्चित आनंद विदमुख से प्राप्त स्वभाव, उसकी सर्वथा अननुगति सृष्टि में है या किसी
एक स्वभाव की अनुगति है, शेष दो स्वभाव की अनुगति नहीं है, या दो स्वभाव की अनुगति है, तीसरे स्वभाव की अनुगति नहीं है, अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकारोच्छेद प्रसंग। अगर कहते हैं ब्रह्म के किसी भी स्वभाव की प्रपंच में, कार्य प्रपंच में, उपादेय में, जगत में अनुगति नहीं है, तब तो फिर प्रकृति विकृति माने कारण और कार्य, ये विभाजक रेखा ही विगलित हो जाएगी। किसी अंश में अगर साम्य है ही नहीं तो यह प्रकृति है या विकृति है, अर्थात यह उपादान है या उपादेय है, इस प्रकार का विवेक कैसे होगा। नहीं असत्य अतिशये प्रकृति विकार इति भवति। सर्वथा अतिशयता होने पर, किंचित भी साम्य न होने पर, वैलक्षण ही वैलक्षण होने पर तो प्रकृति और विकृति की विभाजक रेखा ही सिद्ध नहीं होगी। यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? उपादान। विकृति या विकार का अर्थ है कार्य। विकार शब्द का अर्थ बहुत बढ़िया सिद्धर स्वामी महाभाग ने एकादश स्कंध श्रीमद् भागवत की टीका में किया। कारो विक्षेप। जब हम सत्व गुण को विकार कहते हैं, सात्विक कार्य को वैकारिक कहते हैं। विकार शब्द का प्रयोग दो ढंग से होता है वेदांत प्रस्थान में। वैकारिक राजस तामस विभेद जब हम करते हैं तब विकार का अर्थ क्या होता है? कारो विक्षेप। कार्य का अर्थ है कार माने विक्षेप। आजकल जो कार से यात्रा करते हैं उसे विक्षेप है, यानी हिलन डुलन आदि। कारो विक्षेप। विकार का अर्थ होता है विक्षेप विनिर्मुक्त, अर्थात सत्वगुण। सात्विक विकार का अर्थ हो गया एक प्रकार से सात्विक। और जब हम तीन भेद नहीं करते, तीन भेद कौन कौन? वैकारिक राजस तामस, तीन भेद करते हैं तो विकार से वैकारिक शब्द की निष्पत्ति होती है। विकार का अर्थ होता है कारो विक्षेप। विक्षेप रहित का अर्थ है सात्विक। जब हम दो भेद करते हैं प्रकृति विकृति, तब विकृति या विकार का अर्थ होता है कार्य। ऐसे इसी प्रकार जब हम अधिभूत अध्यात्म अधिदैव तीन विभाग करते हैं तब विषय कारण सुर इस प्रकार का अर्थ होता है। अधिभूत को विषय कहते हैं, करण को अध्यात्म कहते हैं, देवता को अधिदैव कहते हैं। लेकिन दो ही विभाग अगर करना हो तो अध्यात्म और अधिदैव, तो अधिदैव का अर्थ होता है समष्टि और अध्यात्म का अर्थ हो जाता है व्यष्टि। ये सब भेद हैं। इन सब का ज्ञान ठीक से ना होने पर प्रसंग के अनुसार अर्थ नहीं लगता। एक दिन मैंने विषय प्रारंभ किया था, धारा दूसरी ओर चली गई, याद है मुझे। चैत्य, वेदांतियों के यहाँ चैत्य शब्द का प्रयोग दृश्य के अर्थ में होता है। उपनिषदों में चैत्य शब्द का प्रयोग तो 5-7 बार हुआ है। सूत संहिता में चैत्य शब्द का प्रयोग प्रमाता के अर्थ में हुआ है। तो चैत्य के दो अर्थ होते हैं। चित्त का दृश्य चैत्य, और चित्त का नियामक भी चैत्य है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध। ऊपर चैत्य माने अंतर्यामी का अनुग्रह हो, नीचे आचार्य का अनुग्रह हो, गुरु गोविंद दोनों का अनुग्रह हो, हरि गुरु दोनों का अनुग्रह हो,
तब स्वरूप बोध होता है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। गोविंद से जो विमुख है और गुरु से जो विमुख है, अपने बलबूते पर तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले सर्वथा असंभव है। तो चैत्य का अर्थ प्रसंगानुसार अंतर्यामी हो गया, चित्त के अधिदैव, नियामक, क्षेत्रज्ञ, वासुदेव, परमात्मा, अंतर्यामी। चैत्य का अर्थ विषय भी हो जाता है। ऐसे मैंने बताया कि प्रकृति विकृति दो शब्दों का प्रयोग हो तब प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण, विकृति का अर्थ होता है उपादेय मन कार्य। कार्य प्रपंच को विकृति या विकार भी कह देते हैं। यदि जगत को ब्रह्म प्राकृतिक माने और उलाहना दें कि किसी स्वभाव की अनुगति नहीं है, तो सर्वथा संभव अनर्गल प्रलाप है। और यदि कहें कि किंचित वैलक्षण नहीं है, तब तो कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। और ब्रह्म की अनुगति किसी अंश में है तो सत को लेकर तो मानना ही पड़ेगा कि है। सन घटा, सन पटा, सन त्यापा, स्थिभु, सन वायु आदि स्थलों में अमुक है, अमुक है, अमुक है, अमुक है, सुख है, दुख है, घट है, पट है, स्त्री है, पुरुष है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। सत की अनुगति सर्वत्र है। सत से अधिष्ठित ही नाम रूपात्मक प्रपंच की स्फूर्ति होती है। मृत्तिका का योग रहने पर ही तो मृदघट की स्फूर्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तंतु का सन्निवेश होने पर ही तंतुपट की उपलब्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। सुवर्ण की अनुगति होने पर ही सुवर्णाभूषण, कटक, मुकुट, कुंडला आदि की स्फूर्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। किसी भी स्वभाव की अनुगति नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। तीसरी बात है कि यही दृश्यते ही सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान इत्युक्तम, पहले ही कह दिया। सत्ता रूप या सद्रूप जो ब्रह्म का स्वभाव है, सत्यम ब्रह्म, इस वचन के अनुसार सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, इस वचन के अनुसार सच्चिदानंद मात्रम, इस वचन के अनुसार सत्य की अनुगति के बिना तो किसी भी वस्तु की प्रतीति हो ही नहीं सकती है। किसी भी वस्तु की अर्थक क्रियाकारिता भी सिद्ध नहीं हो सकती है। किसी स्वभाव की अनुगति नहीं है, ये तो कह ही नहीं सकते, दृष्टांत ही इसमें नहीं है। अगर कहें कि चैतन्य की अनुगति नहीं है, यह भी ठीक नहीं। किम ही यत् चैतन्य न अनन्वितम तत् अब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम इति ब्रह्मवादिनम प्रति उदाहरियत। हम ब्रह्मवादी होकर के, दोनों शब्द है, मायावादी भी हम अपने को कहते हैं, ब्रह्मवादी भी कहते हैं। स्वयं को मायावादी कहना चाहिए या ब्रह्मवादी? वेदांतियों को चिढ़ाने के लिए मायावादी कहा जाता है। वास्तव में वेदांती मायावादी होते हुए भी ब्रह्मवादी हैं या नहीं? ब्रह्माधिष्ठित प्रकृति या माया के द्वार से ही जगत की संरचना होती है। तो मायावादी कहने पर भी ब्रह्म का ग्रहण होता ही है, ब्रह्म का ग्रहण होने पर मायावाद का ग्रहण होता ही है। क्या अर्थ हुआ? अगर हम मृदघट को मानते हैं तो मृत्तिका निष्ठ जो स्निग्धता घटोत्पादनी शक्ति है, उसके बिना मृदघट की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आग जला देती है, आग ने जला दिया, आग से जल गया, तो बोले या न बोले वहाँ तो दायिका शक्ति को मानने के लिए हम बाध्य हैं ना। क्या जलाने का आरोप अग्नि पर करने पर भी अगर अग्नि में दायिका शक्ति ही न होती तो आग जलाती कैसे? मिट्टी में स्निग्धता नाम की घटोत्पादनी शक्ति न होती तो मिट्टी से घट की संरचना होती कैसे? इसलिए सिद्ध क्या हुआ? एक का नाम न लेने पर भी दूसरे का नाम अपने आप आ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ 3 में 1 का नाम लेने पर भी 2 का नाम आ जाता है। प्रतिबिंब कहेंगे तो
अभिव्यंजक संस्थान दर्पण आदि का ग्रहण करना होगा, बिंब का ग्रहण करना होगा। और बिंब कहा तो अभिव्यंजक संस्थान और प्रतिबिंब का ग्रहण होगा ही, बिंब शब्द ही सापेक्ष है। और दर्पण कह दिया तो दर्पण है तो किसी का अभिव्यंजक होगा, कोई उसके माध्यम से अभिव्यक्त होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक शब्द का उच्चारण करने पर भी शेष दो की प्राप्ति हो जाती है। एक था कंजूस, उसने एक महात्मा जो सूरदास थे उनको निमंत्रण दिया। अब सूरदास तो किसी के सहारे आते हैं ना, चिलवा जो आँख वाला तले आया, बड़ा कंजूस ब्राह्मण था। उसने कहा महात्मा जी मैंने आपको अकेले निमंत्रण दिया है। तो महात्मा जी ने कहा मैं तो बाहर से अंधा हूँ, तुम तो अंदर बाहर दोनों से अंधा है। सूरदास को निमंत्रण दिया, सूरदास तो किसी आँख वाले के सहारे आएंगे ना, मैं तो बाहर से नेत्रहीन हूँ, तुम तो अंदर बाहर दोनों से नेत्रहीन हो। ऐसे केवल हम थे और कोई और थे कानपुर में। एक ऐसा सज्जनानंद जी ने एक ऐसे जगह ठहरा दिया, अत्यंत कंजूस ब्राह्मण। उसने कहा महाराज उस समय साथ में कौन था पता नहीं, कोई था ब्रह्मचारी कोई थे, आपको अकेले निमंत्रण दिया था। ब्राह्मण और सबसे धनाढ़ उन दिनों उसके बैंक में 50,000 थे, तो लोग बहुत बड़ा धनाढ़ मानते थे। तो हमने कहा कि अब तो हमारे लिए भोजन मिस हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा कि उसके यहाँ खूब गाय वाय, ये तो है चौमुहा की बात ब्रज की यात्रा में। महाराज आपको दूध पिलाने की इच्छा है, और गाय उसके यहाँ खूब इतने दूध में 4 गुना पानी ला के रख, और पीजिए और पीजिए। हमने कहा भाई ज़्यादा आग्रह मत करो, कुछ भी आप भी तो कुछ पियो। महाराज इसमें हमने पानी मिला दिया, हम कैसे पिएंगे? उससे निकल गया मुँह से। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से भी पाला पड़ा है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से भी जीवन में पाला पड़ा है। आपको अकेले का निमंत्रण दिया था, एक शिष्य कैसे आपके साथ आ गया? रात में भोजन एक ही समय करते हैं ना, आप सन्यासी हैं। हाँ, तो फिर तो रात में कुछ लेंगे, अगर दूध की व्यवस्था हो जाए। हमने कहा ठीक है। अब इतना बड़ा गिलास में वो लोटा में लाया, हमने कहा बस हो गया, रहने दीजिए। क्या रहने दें, इसमें पानी मिला दिया, हम थोड़े इसको पिएंगे। हमने कहा अच्छा ये हमारे लिए है, हमको प्यास नहीं, अब हम कितना पिए भाई ज़बरदस्ती। ऐसे एक वो भिवानी में करोड़पति सेठ, और वो अपने बेटी के बेटे को गोद लिए हुए 3 साल अंडे बिने करने पर अपने घर ले गया भिवानी में। तो उन दिनों विष का प्रभाव था बहुत, दूध नहीं पचा पाता था, एक ही समय पाता भी था। बल्कि वो ब्राह्मण बनाने आती थी ना, ब्राह्मणी, इतना आटा देता था कि मुझे पेट न भरे रोटी से। उसमें देखे कोई बचा नहीं तो बनाने वाले के लिए जानबूझ के मैं छोड़ देता, फिर उसने आटा काट लेता, माने उसके यहाँ भूखे रहे, करोड़पति के यहाँ। रात में दूध तो पिएंगे महाराज। हमने कहा मुझे दूध तो नहीं पचता है, छेना। अब वो दूध उसके यहाँ क्या ड्रम के ड्रम दूध वहाँ से बाज़ार में बिकने जाता था। अब उसने जो दूध दिया, वो जो महिला ब्राह्मण घर की भोजन बनाने आती थी, वो बड़बड़ा वे, दूध हो तब तो फटे, इतनी इमली डालती हूँ, नींबू का चूर्ण रस डालती हूँ, दूध हो तब तो फटे, तो पानी को क्या फाड़ू महाराज? तो हमने कहा हमारी पाचन शक्ति दुर्बल है, पानी मिला हुआ गर्म तो है ना, वो दे दो। वो ब्राह्मणी ने झूठ बोला, वहाँ जाके कहा दंडी स्वामी कह रहे थे कि दूध हो तब तो फटे, पानी कैसे फटे? कहा था उसने। तब हमने सोचा रे राम, इन धनियों के यहाँ स्वप्न में भी रुकना नहीं चाहिए। कोई कोई उदार होते हैं,
धनी ना भी हो तो भी राठी जी जैसे हैं, कोई के उदार होते, नहीं तो अरे राम। ऐसे वो ब्राह्मण जो था उड़ियाबाजी के यहाँ का ट्रस्टी पालीवाल, एक एक रोटी पर महाराज बहुत कम पाते हैं, सबके सामने प्रशंसा कर, उसके घर पर भूख लगी, महाराज बहुत कम पाते हैं, भाई 2 रोटी क्यों दे रहे, भूखे मार दी। अब उसकी बेटी अलवर में उसने बुलाया, हमने सोचा वही भूखे मारेगी, लेकिन दही भोग से उदार थी वो। तो इसका मतलब 2-2 रोटी बचा करके ये लोग 10 पीढ़ी के लिए धन बटोरते हैं, न देवता को न पितर को इनके धन में कोई नहीं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई कहता है कि कार्य कारण भाव है लेकिन ब्रह्म का कोई स्वभाव अनुगत नहीं है, तो प्रकृति विकृतिकारी ही संबंध ही नहीं बनेगा। अगर कोई है बाकी नहीं है, तो मैंने कल बताया कि अभिव्यंजक संस्थान अगर पूर्ण नहीं है तो किसी एक अंश की अभिव्यक्ति हो सकती है, सर्वांश की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। बटलोही में रखा हुआ जल अगर गर्म किया जाएगा, भले ही अग्निदाहक और प्रकाशक हो, लेकिन उससे क्या होगा, दाह की अभिव्यक्ति होगी, प्रकाश की अभिव्यक्ति नहीं होगी। मणि मंत्र महोषध के द्वारा कोई अग्नि को बंधे तो क्या होगा, ज्वाला की अभिव्यक्ति होगी, प्रकाश की अभिव्यक्ति होगी, दाह की अभिव्यक्ति नहीं होगी। सामान्य ईंधन के द्वारा दाह और प्रकाश दोनों की अभिव्यक्ति होगी। तो अभिव्यंजक संस्थान पर निर्भर करता है कि किसी भी वस्तु के समग्र स्वरूप को व्यक्त करे या किसी अंश में व्यक्त करे। सत्ता लक्षण, इसीलिए कहा ब्रह्म स्वभाव, सत सन घटा सन पटा। तो संसारी व्यक्ति को मानो भगवान का दर्शन नहीं होता, तत्वज्ञ को तो भगवान का ही दर्शन होता है, भव का दर्शन नहीं होता। मध्य की दृष्टि यह है कि मृदघट क्या है, व्यवहार भी साध दे और परमार्थ भी सधे, तत्व का ज्ञान भी है और घट की उपयोगिता हमारे जीवन में चरितार्थ हो। मृदघट चिद विवर्त, चिद विलास, चिन्मय, इसका मतलब व्यवहार भी सध जाता है और परमार्थ भी सध गया। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सत्ता को पूर्ण रूप से कर्षित कर लें तो क्या रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। पंचदशी में बताया गया, माया से सदंश को खींच लेंगे तो माया नहीं रहेगी। आकाश से सदंश को खींचेंगे कैसे, कोई यंत्र से? अरे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सत विहीन आकाश, चित्त विहीन आकाश और सत विहीन वायु कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ब्रह्म जो जगत की प्रकृति है, ब्रह्म जो जगत का उपादान कारण है, उसका सदंश तो सर्वत्र स्फुरित है, ये नहीं कह सकते। तो पहले भव का दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन होता है, फिर भव का दर्शन होता है। युगपत होता है ये पहले, कोई कैसे युगपत होता है तो भी नहीं होता है तो नहीं कह सकते। ताम्र पात्र है यह, ताम्र का दर्शन पहले होगा या ताम्र पात्र का दर्शन पहले होगा या दोनों का एक साथ होगा। तो ताम्राकार वृत्ति बने बिना पात्राकार वृत्ति बन नहीं सकती। तो सूक्ष्म दृष्टि है कि पहले ताम्र का दर्शन होता है, फिर ताम्र पात्र का दर्शन होता है। ताम्र पात्र के रूप में भी तांबे का ही दर्शन होता है, और ताम्र को बिल्कुल काट दें, टोटली माइनस कर दें तो पात्र की न सत्ता है न उपयोगिता है, यह अर्थ हुआ। किम ही यैतन्येन अनन्वितं तद ब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रति उदाहरियेत। जो सांख्यवादी हैं, ब्रह्म प्राकृतिक जगत को नहीं मानते, उनको हम ब्रह्मवादी या हम ब्रह्मवादियों की ओर से उनको पूछा जाता है, कोई ऐसा पदार्थ बताओ जिसमें चैतन्यांश की अनुवृत्ति ना हो। ब्रह्म का जो चैतन्य स्वभाव है, वस्तु का भान ही नहीं होगा उसके बिना। यह हुआ, कोई उदाहरण नहीं है। समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभ्युपगमात्।
क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत सब के सब पदार्थ जो हैं ब्रह्म प्रकृतिक है, माने ब्रह्म ही इनका उपादान है, ब्रह्म के ही ये कार्य हैं। अब माया को क्या लेंगे, बीच में जो माया शक्ति रह गई, कार्य न होने पर भी अनिर्वचनीय होने के कारण द्वैत का आधान नहीं कर सकती माया। क्या सर्ग के प्रारंभ में ब्रह्म से प्रकृति की या माया की भी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन ब्रह्म का कार्य है ये नहीं, अनिर्वचनीय होने के कारण ब्रह्म में अध्यस्त है। ब्रह्म भी अनादि है, माया भी अनादि है, लेकिन ब्रह्म जो है अगुण भी है, अनादि भी है, अबाध्य भी है, और माया का बाध ब्रह्म ज्ञान से हो जाता है। अनिर्वचनीयता को लेकर के माया में वो क्षमता नहीं है कि ब्रह्म में द्वैत का आधान कर सके। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी नामक ग्रंथ में इस तथ्य को यत्र तत्र ख्यापित किया है। कोई भी शक्ति होती है अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्युति करने में समर्थ नहीं होती। इतना ही नहीं, अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों को लेकर, कार्यों को लेकर भी शक्तिमान को सद्युति नहीं करती। जैसे कि मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति है, उस शक्ति को लेकर मिट्टी कभी सद्युति नहीं होती। चैत्र मैत्र इत्यादि में गमन करने की शक्ति है। किसी ने कहा है चैत्र धराओ, दौड़ता हुआ चैत्र नामक व्यक्ति आ गया, अब बड़ा बुद्धिमान होता, उसने कहा है अकेले आते, तो अकेले तो आया हूँ। वाह, गमन क्रिया की क्षमता न होती तो कैसे आते। अरे भले आदमी क्या चलने फिरने की क्षमता जो है उसको लेकर व्यक्ति जो चलने वाला है वो सद्युति थोड़े हो जाता। विद्वान आया तो विद्या को लेकर विद्वान सद्युति थोड़े हो जाएगा। तो कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को सद्युति नहीं होने देती। अपने कार्यों को लेकर भी घट कुल्लर सकोरे 1,00,000 घट हो, 1,00,000 कुल्लर, 1,00,000 सकोरे हों, तो भी इन सब कार्यों को लेकर भी मिट्टी सद्युति नहीं होती। यही विलक्षणता है वेदांत की। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। व्यवहार में कोई टोटा रोड़ा नहीं, अटकन नहीं। व्यवहार की सिद्धि भी हो जाए, परमार्थ भी बन जाए, इससे बढ़िया क्या होगा सिद्धांत। अब व्यवहार के इतने पक्षधर हो गए कि परमार्थ ही न सिद्ध हो। क्या व्यवहार कितने पक्षधर हो गए दर्शन के नाम पर कि परमार्थ ही सिद्ध न हो। और हम परमार्थ के पक्षधर होते हुए भी व्यवहार के क्या है, पक्षधर हैं। हमारे यहाँ व्यवहार भी सिद्ध होता है। सोपाधिक भ्रम, इस ताम्र पात्र को हम ताम्र मात्र समझ लेंगे, क्या आकृति को मिथ्या समझ लेंगे तो ये ताम्र पात्र हमसे रूठ जाएगा। क्या जब तक यह इस रूप में विद्यमान है तब तक इससे प्रयोजन की सिद्धि होती रहेगी। मिट्टी की विद्यमानता होने पर मृद घट को हम मिथ्या समझ लेंगे तो वो क्या घट रूठ जाएगा। ये बौद्धों का मिथ्यात्व नैरात्म्यवाद थोड़े है। हमारे यहाँ ललित साहित्यिक मिथ्यात्व है। अब धीरे से बोलूँगा, श्री वैष्णव लोग भी सुनते हैं, अयोध्या के संत लोग भी यहाँ सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान ये बता रहे थे। मैं एक संकेत करता हूँ। वस्तु की अर्थक क्रियाकारिता उसके मिथ्यात्व का निश्चय होने पर भी बनी रहती है। यह सोपाधिक भ्रम है। जब तक उस वस्तु में कार्य में आकृति विद्यमान है और हमारे पास दर्शन सामर्थ्य विद्यमान है और दोनों का सम्मुख कुल संयोग होता है, तब हमको मृदघट का दर्शन होता है। बोधोत्तर भी मृत्तिकेत्यव सत्यम मेरा वचन नहीं है, श्रुति का वचन है। अपेक्षाकृत ठोस सत्य तो मानना पड़ेगा ना। अगर प्रश्न कर दिया जाए कि मिट्टी ठोस सत्य है या मृदघट
मिट्टी से बना हुआ घट ठोस सत्य है, तो क्या उत्तर देंगे? मिट्टी ठोस सत्य है, घट उसकी अपेक्षा ठोस सत्य नहीं है, न्यून सत्य है। लेकिन बोधोत्तर भी घट का उपयोग हम कर सकते हैं। मृत्तिकेत्यव सत्यम ऐसा विज्ञान होने पर भी जब तक घटाकृति है और उसके प्रयोग की हमें क्षमता है, तब तक घट से जलानयन आदि की योग्य का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इसी का नाम सोपाधिक भ्रम है। इसी का नाम सोपाधिक भ्रम है। तो व्यवहार भी सध गया और परमार्थ भी सध गया। क्या है? तत्वज्ञ व्यवहार से वंचित नहीं होता, व्यवहार भी सध गया और परमार्थ भी सध गया। अब अद्वैत की बात है, तो जितने अंश में द्वैत को हमने मान लिया उतने अंश में हमको भय होगा या नहीं? भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् सपनहु नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। वो श्रीमद् भागवत का वचन, ये विनय पत्रिका का वचन। अब हृदयारण्यक द्वितीयाद वही भयम भवति, वही निस्संदेह। इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा, जहाँ श्रम होगा वहाँ खालिश प्योर निरक्षय सुख नहीं होगा, दुख होगा ही। इसलिए अद्वैत कहने पर द्वैत की प्रतीति का वर्णन तो नहीं हुआ, द्वैत प्रपंच की कार्यकारिता का वर्णन तो नहीं हुआ, और सापेक्ष हुआ या नहीं? तुलसीदास जी ने दोहावली में क्या बढ़िया लिखा, ज्ञान कहे अज्ञान विन तम विन कहे प्रकाश, ज्ञान कहे अज्ञान विन तम विन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विन सो गुरु तुलसीदास। काशी में क्यों गुरु? काशी की बोली है, गुरु जी आदर का सब। क्यों गुरु? क्या अर्थ होता है इसका? काशी में रहे क्यों गुरु? एक अराजक तत्व जिसको बोलचाल की भाषा में कहते गुंडा, दूसरे को कहता क्यों गुरु? वो उपहास माने, गुरु माने निंदित है। गुरु जी प्रशंसा का, बोलने का ढंग, क्यों गुरु? मैथिली का व्याकरण बहुत बढ़िया। चलू चलत चल 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 चलत चलू चल चलो। उच्चारण चलो सखा के लिए, चल छोटे के लिए, एक ही शब्द है। चल ये चल छोटे के लिए, चलो सखा के लिए। उच्चारण से भेद हो गया। चला थू और ऊंचे के लिए। तो चल कहा तो फिर, चलो कहा तो फिर चल, मिला के कह दिया तो नौकर चाकर है, चेला है, शिष्य है, चलो साथी है। एक कई शब्द है, उच्चारण भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। 60 साल हो गए अभ्यास के। मैथिल भामोपाध्याय जो थे मुकुंद झा, उनके एक पुस्तक हमको मिल गए थे अपने घर में बचपन में, मैथिली व्याकरण, मिथिला के व्याकरण, वो सब मुझको सदा हुआ था। कभी ऐसा भी दिन था कि मैं मैथिली में बोलता तो विद्वान लोग सब, गांव तो विद्वानों का लोटपोट हो जाते। व्याकरण में मैथिली का बहुत सदा हुआ था, अब सब भूल गया 60 साल में। हिंदी के चपेट में आकर गेल भैंस पैन में। तो क्या हुआ? तो यही हुआ ना कि व्यवहारक क्षमता तो वस्तु की बनी रहेगी। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता था, नैरात्म्यवाद में जो मिथ्यात्व है या अपलाप है जगत का, वो पिशाच वृत्ति है। हमारे यहाँ साहित्यिक है, क्या है? हमारे यहाँ क्या है? साहित्यिक है। जिसको हम मिथ्या कहते हैं उसको शाश्वत जीवन प्रदान करना चाहते हैं या नहीं? उनके यहाँ तो नैरात्म्यवाद है, अधिष्ठान है, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाधा साक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, आत्मा में भेद निरुपाधिक नहीं होता। ये सब भगवान शंकराचार्य का वचन है। तो वेदांतियों के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कल भी मैंने कहा था, शंकराचार्य का वचन नहीं है, ये तो उद्धृत है, निरालंबोपनिषद का वचन है।
मैं एक संकेत करता हूँ, केवल सामान्य ढंग से संस्कृत का ज्ञान हो, अब कोई टीका मत लीजिए, अनुवाद मत लीजिए, 108 उपनिषद एक बार पढ़ लीजिए। क्या बस श्री शंकराचार्य ने जो कुछ लिखा उसका पक्षधर हुए बिना आप रह नहीं सकते। आपको कहना पड़ेगा कि उपनिषद में नहीं मानता, इससे कम में काम नहीं चलेगा। सामान्य संस्कृत जानता हो, कोई टीका टिप्पणी किसी संप्रदाय के मत लीजिए, हिंदी अनुवाद मत लीजिए, एक बार पूरे उपनिषद को 108 को पढ़ लीजिए तो सार निकलेगा कि डंके की चोट से संसार को मिथ्या कहा गया। तो ये दुराग्रह क्यों रखते हैं, फिर क्यों ये सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा, ये सब आचार्य सिद्ध सर्वज्ञ, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। जीव इतना गिर गया है कि एकाएक उसके हाथ में अद्वैत पकड़ाया नहीं जा सकता। इस ढंग से सबका समन्वय है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मूल का उच्छेद कर देते तब तो नैरात्म्यवाद बौद्ध प्रस्थान की प्रसक्ति होती। जल तरंग को मिथ्या कहने का अर्थ क्या हुआ, जल रूप से उसको स्थायी जीवन प्रदान करना। अब देखो आयु कितनी बढ़ गई। जल तरंग की पप्पू जी भी सुन रहे, कानपुर वाले नहीं, पुरी वाले। जल तरंग की आयु कितनी होगी, जल के बुदबुद की आयु कितनी होगी, और अगर हमने उसको जल समझ लिया तो कितनी आयु हो गई उसकी। पूरा जो जल है, जल की आयु कितनी होती है महाप्रलय के पहले तक, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। अब जो है 51वें वर्ष में ब्रह्मा जी है ना, तो ब्रह्मा जी के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष में आधी आयु व्यतीत हो गई। अगर हमने तरंग को, बुदबुद को, फेन को जल समझ लिया तो तरंग बुदबुद फल की, तरंग बुदबुद फेन की आयु कितनी, बुदबुद फेन की अपेक्षा तरंग की आयु ज़्यादा है, लेकिन तरंग की अपेक्षा भी जल की आयु अधिक हुई। तो जल को हमने सत्य कह दिया, तरंग बुदबुद फेन को मिथ्या कह दिया, तो हमने इन सब की आयु का फरण किया, इनको शाश्वत जीवन प्रदान किया। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष में प्रलय के जितने वर्ष अभिशेष हैं उतने वर्ष की इनकी आयु हो गई या नहीं। अगर हम निषेध करते करते, निषेधावधि बाध करते करते, अधिष्ठान उपादेय का निरसन करते करते कोई शाश्वत उपादान ही न मानते, तब तो बात दूसरी थी। तो वेदांता प्रस्थान में मिथ्यात्व बहुत साहित्यिक शब्द है। बंध्यापुत्र आदि के समान असत नहीं, कूटस्थ सत्य ब्रह्म के समान सत्य भी नहीं, साधो आवे जाए सो माया। क्या है, बंध्यापुत्र के समान असत नहीं, ब्रह्म के समान सत्य नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा। और सत असत दोनों से मिला हुआ कोई पदार्थ नहीं। तो हमारे यहाँ असतो माँ सदगमय, ये भी तो श्रुति है, बृहदारण्यकोपनिषद है। इसका मतलब किसी भी वस्तु को मिथ्या कहने का अभिप्राय क्या है, मिथ्यात्व में तात्पर्य नहीं है, उसे उपादान रूप से, अधिष्ठान रूप से शाश्वत जीवन प्रदान करने में तात्पर्य है। और मिथ्या कहने पर वो वस्तु रूठ जाए, हमारे काम न आवे भी नहीं। जब तक सोपाधिक ब्रह्म में हम प्रयोक्ता विद्यमान हैं और प्रयोग में आने वाली वस्तु उस रूप में विद्यमान है आकृति को लेकर, तब तक उसकी उपयोगिता भी सत्य रहती है। तो समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभिपगमात्, जितने भी वस्तु जात माने समूह, वस्तु समूह है, वस्तु वर्ग है, सबको हम ब्रह्म का कार्य मानते हैं, ब्रह्म प्रकृतिक मानते हैं, उपादान कारण सबका हम ब्रह्म को मानते हैं। आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एव। अगर सांख्यवादी वेद को प्रमाण नहीं मानते, उपनिषद आदि को प्रमाण नहीं मानते, तब तो कोई बात नहीं। उपनिषद को प्रमाण मानकर भी ब्रह्म को प्रकृति नहीं मानते, जगत का उपादान नहीं मानते, तो आगम विरोध भी हो गया
युक्ति विरुद्ध तो उनका पक्ष हो ही गया, और कोई दृष्टांत भी उनके पास नहीं होगा। अर्थात चैतन्यांश की या सदंश की किसी भी कार्य प्रपंच में, यहाँ तक कि माया शक्ति में अनुवृत्ति न हो तो क्या किसी की सिद्धि न हो। इसीलिए ब्रह्म प्राकृतिक जगत। ब्रह्म प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म जिसका उपादान है ऐसा जगत है। आगम विरोधस्तु प्रसिद्ध एवं, इनके मत में आगम का विरोध तो प्रसिद्ध ही है। चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम प्रकृतिश्चेत्यागम तात्पर्यस्य प्रसादितत्वात्। चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम, जो चेतन ब्रह्म है, चिद्रूप ब्रह्म है, चिद्धातु ब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म कहकर जिसका निरूपण किया गया है, वो जगत का कारण है। कौन सा कारण? प्रकृति है, अर्थात उपादान कारण है। इसमें आगम का तात्पर्य है, यह तो अच्छी प्रकार प्रसादितत्वात्, आरंभ से लेकर अब तक सूत्रकार ने और हम भाष्यकार ने इसको सिद्धि कर दिया है, तो सिद्ध है। तदैक्षत स इक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत। इन श्रुतियों के अनुसार न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। सुन लेना अलग बात है, लेकिन ऐसे कुम्हार की कल्पना कीजिए, कुंभकार घट बनाने वाला, जिसे अपने अतिरिक्त मिट्टी की आवश्यकता न हो, स्वयं को ही घट के रूप में दिखा दे, वो घट कैसा विलक्षण होगा भारद्वाज जी, कितना होगा, कैसा लगेगा वो घट को। ऐसी मिट्टी की कल्पना कीजिए जिसको कुम्हार की आवश्यकता ना हो, स्वयं को ही घट बना दे, तो उस घट की क्या विशेषता होगी? कुछ चमत्कार होगा या नहीं? यह जगत जो है परमात्मा ने ही जगत के रूप में स्वयं को दिखा दिया है क्रमशः। जैसिष्ट उपायी त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा, जिसने तामस राजस तामस सात्विक अधिभूत अध्यात्म अधिदैव आदि भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक त्रिविध प्रपंच की रचना की, संग सहाय न दूजा, किसी को सहयोगी नहीं बनाया, कोई सहयोगी के रूप में था भी नहीं, एकमेवा द्वितीयम। तो जगत कितना विलक्षण है। हम लोगों को जो जगत दिखता है गुरुओं के पास से, और सामान्य व्यक्ति को दिखता है, उसमें कितना अंतर होगा, आकाश पाताल का अंतर होगा या नहीं? भगवान शंकराचार्य ने जो बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में उदाहरण दिया, पिछले साल ये पाठ चला, उसी को दोहरा रहा हूँ। क्या? ऐसे कुलाल कुंभकार की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट का रूप दे दे, मिट्टी की उसे आवश्यकता ना हो, वो घट कितना होगा? हम लोगों में क्षमता है? नहीं। अरे स्वप्न में क्यों नहीं क्षमता है? है स्वप्न में। स्वप्न में मिट्टी से घट बनाते हैं क्या? मकान स्वप्न में दिखाई पड़ा तो दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन कौन बना? मनोयोग से हम मकान बन जाते या नहीं, घट बन जाते या नहीं? स्वप्न में जो सिद्धि हमको प्राप्त होती है, योगी लोग योग धारणा के द्वारा जागृत में वो सिद्धि अपने जीवन उतार लेते हैं। क्या? विभूतिपाद है या नहीं योग दर्शन में? और अष्ट सिद्धियों का, नवनिधियों का वर्णन ग्रंथों में है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में अष्ट सिद्धियों का वर्णन है। क्या अर्थ हुआ? मनोराज्य में जो सिद्धि हमको आपको मिलती है, स्वप्नावस्था में जो सिद्धि मिलती है, उसको अगर हम जागृत अवस्था में उतारने में समर्थ हो जाएं तो सिद्धों के सिद्ध गिने जाएं या नहीं? स्वप्नावस्था में जो घट बनता है सचमुच में मिट्टी से बनता है क्या? नहीं ना। कौन बनता है? हम ही बनते हैं। किसके द्वार से? मनोयोग से। हमारे पास क्या है?
मन, भगवान के पास क्या है मन के स्थान पर? माया। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध, विद्धि माया मनोमयम। भगवान के पास कौन है? माया। हमारे पास मन। पंचदशीकार ने क्या लिखा? भगवान का संकल्प मनोवृत्ति रूप, और जीव का संकल्प, भगवान का संकल्प माया वृत्ति रूप और जीव का संकल्प मनोवृत्ति रूप। उनके पास कौन है? माया। हमारे पास क्या है? मन। एक माया का एक रूप हमारे पास भी तो है, मन। माया का काम, माया में बहुभवन सामर्थ्य है, मन में भी बहुभवन सामर्थ्य है। लेकिन विशेषता यह है कि न माया को लेकर न मन को लेकर द्वैत की प्राप्ति होती है। व्यवहार भी सद गया, परमार्थ भी सद गया। और अभी हमारे सचिव महोदय स्वामी निर्विकल्पानंद जी ने पूछा फिर ये द्वैत आदि का वर्णन क्यों है? किसने द्वैत का वर्णन किया है? क्या मध्वाचार्य जी ने किया है। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर भाष्य उनका देखिए। सभी सयाने एक मत। वहाँ द्वैत की सिद्धि होती है, अद्वैत की। यह सब गंभीर विषय है। 13वें अध्याय पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। 13वें अध्याय पर जो मध्वाचार्य का बहुत संक्षिप्त भाष्य है, उसमें भूत प्रकृति मोक्षम च का अर्थ वही किया जो शंकराचार्य। भूत माने क्या होगा वैदिक जी? भूत माने हाँ पंचभूत, ठीक है, वाह। अब प्रकृति माने पंचभूतों को उत्पन्न करने वाली भगवान की शक्ति। अब मोक्ष माने इनका बाध। भूत प्रकृति मोक्षम च, वही अर्थ से मध्वाचार्य ने किया। अब अगर इसको देख लें तो बाकी जगह जो भेद है वो भेद कहाँ चला गया? तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति हुई या नहीं? क्या वो कहाँ रहा? फिर वहीं जाकर टिका। क्या हमने कहा श्री रामानुजाचार्य रह गए विशिष्टाद्वैत, द्वैत ही द्वैत, तो मध्य संप्रदाय हो गया, श्री मध्य संप्रदाय। और द्वैता प्रधान अद्वैत हो गया विशिष्टाद्वैत। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। इस पर भाष्य देख लीजिए श्री रामानुज जी का। विष्णु पुराण के पराशर जी का वचन उद्धृत करके कहा ज्ञानातिरिक्त सब असत। लो जी, अब असत शब्द का उन्होंने पर विचार किया। बंध्या पुत्र के लिए असत शब्द का यहाँ प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। क्या पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ा रहे थे, महाराज धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज, एक विचित्र वाक्य निकला उनके मुखारबिंद से, जब कोई ईश्वर का खंडन करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मुझसे नहीं रहा गया। तो मैंने कहा भगवान आप जैसे भगवत भक्त तत्वज्ञ को तो कष्ट होना चाहिए। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, नाराज नहीं हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तोतली वाणी सुन के बच्चों की प्रसन्न होते हैं। अरे यही तो बात है, ईश्वर का खंडन कोई करेगा तो मैं कहूँगा बंध्या पुत्र के समान ईश्वर है जिसका खंडन कर रहे हो, या है? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, उसी के मुख से ईश्वर का मंडन करवा दूंगा। क्या जब कोई ईश्वर का खंडन करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो मैंने कहा आपको तो कष्ट होना चाहिए, आप तो आस्तिक हैं। अरे यही बात है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। बंध्यापुत्र के समान अगर ईश्वर है तो खंडन की क्या ज़रूरत है? तब तो खंडन कर रहे हो, तो खंडन कहाँ हुआ? क्या पढ़ने आए हो? मुँह से नहीं निकला ना। क्या अर्थ हुआ? इसीलिए कहा कि यहाँ पर अब कि श्री रामानुजाचार्य जी के मत में द्वैत कहाँ रहा? जगत को जब असत कह दिया तब अज्ञानातिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, यहाँ तक लिख दिया। सभी सयाने एक मत हुआ या नहीं? अब रह गए कौन? श्री निम्बार्काचार्य महाराज। भेदाभेद, भेद भी है अभेद भी है।
तो व्यावहारिक दृष्टि से भेद, पारमार्थिक दृष्टि से अभेद, संगति लग जाएगी। भेदाभेद की क्या, व्यावहारिक दृष्टि से भेद है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी, लेकिन समदर्शन क्यों लिखा? तो व्यावहारिक दृष्टि से भेद और पारमार्थिक दृष्टि से एकत्व या भेद। फिर रह गए कौन? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। बहुत बढ़िया। तो वो क्या कहते हैं? भगवदीय स्वाद। अच्छा, वो कहते हैं घंटी बजाओ, भूख लग गई। भगवदीय स्वात्म वैभव, आत्मयोग। वो जो स्वात्म वैभव है, आत्मयोग है, बड़ी विचित्र बात है। माया न कह के भगवदीय स्वात्म वैभव, आत्मयोग। आत्मयोग शब्द का प्रयोग भागवत के 10वें स्कंद में हुआ है। इस बच्चे का कोई आत्मयोग है क्या? अलाई बलाई दिखा दिया मुंह में, क्या क्या दिखा दिया? तो प्रश्न उठता, जो भगवदीय स्वात्म वैभव माना आपने, वो ब्रह्म के समान अगर सत्य है या बंध्यापुत्र के समान है, उसको ना ब्रह्म के समान सत्य मान सकते, तब तो ब्रह्म ही से काम चल जाता। और ब्रह्म के समान सत्य अगर है तो द्वैत का दान हो जाएगा, विशुद्धाद्वैत नहीं रहेगा क्या? और अगर बंध्यापुत्र के समान है तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो बंध्यापुत्र से भी विलक्षण है, ब्रह्म से भी विलक्षण है, तो माया का लक्षण तो चला गया। वाक चातुर्य है या वस्तु भेद है क्या? वाक चातुर्य है या वस्तु भेद है भाई? वाक चातुर्य ही है ना। हमारे श्री वल्लभाचार्य हमारे कह रहा हूँ, चिराने के लिए नहीं, हृदय से कहता हूँ। श्रीधर स्वामी से बचने का बहुत प्रयास करते हैं। भागवत में जहाँ लिखते हैं, पूरे भागवत उन पर है नहीं, तो अंतर क्या करते हैं, जहाँ कुछ बात न सधे तो श्रीधर स्वामी कहेंगे विषय महिमना, वो कहेंगे प्रमेय बल। शब्द तो बदल ही देंगे, बच के चलना। विषय की महिमा से, और दूसरा शब्द ले आएंगे वल्लभाचार्य जी, प्रमेय बल। बात एक है, शब्द में परिवर्तन करके। बौद्धों ने अपने दर्शन को क्यों जटिल बना दिया? वो सब व्याकरण के बहुत ऊंचे विद्वान थे, व्युत्पत्तिवाद उनका सधा हुआ था। वेदांतियों ने जो बनाया था उसको शब्दांतर से उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तब ये जो हमारे गंगेश उपाध्याय महामहोपाध्याय माने, जिन्होंने नव्य न्याय की रचना की, तब फिर उनके सिद्धांत पर पानी फेरने के लिए मिथिला के एक महर्षि कौन, गंगेश उपाध्याय, उपाध्याय माने झा, उन्होंने नव्य न्याय बना के भगवती सिद्ध थी बगलामुखी, बलत गलत ललत मुखी बगलामुखी, बगला बलत गलत ललत मुखी बगलामुखी। उनकी उपासना के प्रभाव से उन्होंने वो शास्त्र बना दिया। सार क्या हुआ? किंचित भी द्वैत को स्वीकार करेंगे तो भय प्राप्त होगा। कितना भी प्यारा कोई व्यक्ति क्यों न हो, नींद का वेग ही उससे आँख मीचने के लिए बाध्य कर दे। अंत में हमारे ये सब आचार्य हैं, बहुत मान्य हैं, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इनका तात्पर्य है। घंटी बज गई। यत्तुक्तम परिनिष्पन्नत्वाद ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि संभवेयुः इति तदपि मनोरथ मात्रम। अब जो ये कहा कि भाई धर्म तो भव्य है, अनुष्ठेय है, साध्य है, उसको तो वैदिक समाधिगम्य मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? उसको वैदिक समाधिगम्य मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग में और याग में साध्य साधन भाव है, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा इसका ज्ञान नहीं होगा। लेकिन पूर्व पक्ष की सिद्ध है ना ब्रह्म। साध्य में तो जो बताया क्या, अमुक साधन से अमुक साध्य की सिद्धि होती है, वहाँ तो आँख मूंद के मानो तो स्वर्ग जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। लेकिन सिद्ध पदार्थ में तो बुद्धि की गति होगी, अनुमान की गति होगी, तर्कना शक्ति की गति होगी।
तो कहते हैं कोरी तर्कना शक्ति की गति नहीं होगी। तर्कना शक्ति आगम के अनुकूल आगमिक तर्क की गति हो सकती है। आगम को ताक पे रखकर सिद्ध तो है, लेकिन क्या है सिद्ध? 3 लोक से मथुरा न्यारी। लो मथुरा, उपनिषदों में मथुरा का अर्थ बहुत बढ़िया किया गया। मिथिला शब्द भी है उपनिषदों में, मथुरा शब्द भी है। मथुरा अज्ञान को मथ डालने वाली नगरी मथुरा। तो हमने संकेत क्या किया? हमने यह संकेत किया कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है। वस्तुस्थिति यह है कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के लिए ये सब भेद हैं। अंत में सभी सयान एक मत धीरे धीरे सहिष्णुता प्राप्त होती है और ब्रह्म प्राकृतिक जगत को मानने पर भी हमको जड़ चेतन का विभाग विज्ञानम च अविज्ञानम च आदि के माध्यम से प्राप्त होता ही है। माना कि ब्रह्म जो है सिद्ध पदार्थ है, किसके समान? पृथ्वी आदि के समान। तो पूर्व पक्ष की प्राप्ति है, उसमें तर्कना शक्ति की गति क्यों नहीं? उत्तर पक्ष क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ हुआ? जाति विहीन, क्रिया विहीन, गुण विहीन, संग विहीन, रूढ़ि विहीन। शब्दों की प्रवृत्ति अभिधावृत्ति से कितने प्रकार से होती है भरद्वाज जी? अभी कोई उत्तर नहीं देना है, धीरे धीरे सीखना है। क्या? जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। कहाँ लिखा है? वेदास्तुति के श्रीधरी टीका में। वेदास्तुति की श्रीधरी टीका में कहाँ लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषद पर शंकर भाष्य पर जो सुरेश्वराचार्य महाभाग का वार्तिक है उसमें भी लिखा है। शब्द की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। हमको 2 और मिल गया उपनिषद में, वो भी हमने अपने अभी नए ग्रंथ में लिख दिया। वहाँ पर जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि 2 और मिल गया है। उपनिषदों में केवल दिया है 7 प्रकार से। 2 प्रकार सोचते सोचते फिर 7 प्रकार का नाम वहाँ नहीं है। 5 तो हमको मालूम ही था, 2 और जोड़ दिया है। क्या जोड़ अभी याद नहीं, नया नया वो ज्ञान है। तो एक उदाहरण देकर वाणी को विराम देते हैं। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। यह जो वाक्य है इसमें गाय गोत्व संपन्न जाति को लेकर है, चल रही है, क्रिया को लेकर है, गुण को लेकर श्याम लाल की श्यामा गाय गुण को लेकर भी है, और संबंध को लेकर श्याम लाल की, और रूढ़ि को लेकर जो भी पशु चले या मनुष्य चले उसका नाम गाय नहीं। गलकम्बल युक्त हो, ककुद युक्त हो तब जाकर गाय है, तो रूढ़ि भी है। तो श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की जो प्रवृत्ति हुई जाति, क्रिया, संबंध और रूढ़ि को लेकर हुई। तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्म है जाति कब होती है? अनेकों में अनुगत हो तब तो। घटत्व जाति है, मनुष्यत्व जाति, आकाशत्व जाति नहीं है। तो ब्रह्म एक है। तो वैशेषिकों के यहाँ जातिवादक 6 होते हैं। कोई वस्तु स्वरूप से एक है तो जाति की सिद्धि नहीं होगी, अगुण है तो गुण की सिद्धि नहीं होगी, अक्रिय है तो क्रिया की सिद्धि नहीं होगी, असंग है तो संबंध की सिद्धि नहीं होगी, और इन सब कारणों से अंत में रूढ़ि की भी सिद्धि नहीं होगी। तो इसका मतलब जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर शब्दों की अभिधा वृत्ति से प्रवृत्ति होती है। वह तत्व जो है 3 लोक से मथुरा न्यारी। इसलिए फिर क्या होगा? वैदिक समधिगम्य होगा, अर्थात तर्कना शक्ति भी आगम के सर्वथा अविरुद्ध हो, तब जाकर तर्कना शक्ति की गति होगी, मंतव्य है। अन्यथा कोरी तर्कना शक्ति की ब्रह्म में गति नहीं होगी। इसलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में युक्तियों का आलम्बन लेकर ईश्वर का खंडन कर दिया। तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे ईश्वर का मंडन करने चलते, खंडन क्यों कर दिया? अगर युक्तियों का आलम्बन लेकर कोई ईश्वर का मंडन करेगा तो प्रबल युक्तियों का आलम्बन लेकर उसकी युक्तियों पर पानी फेरा जा सकता है।
तो ब्रह्म भी शास्त्रिक समधिगम्य होने के कारण शास्त्रानुकूल तर्कना शक्ति के द्वारा भी उसका अधिगम हो सकता है, केवल तर्कना शक्ति के द्वारा उसका अधिगम नहीं हो सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।